अपने पिताजी के द्वारा ही किसी और के हाथ में सौंप दी जाती है और जीवन भर के लिए इसके साथ संबंध बना दिया जाता है, उस बेटी का कलेजा टूट जाता है। अपने माता पिता को छोड़ करके वो बेटी कैसे अपनी देहली लांग करके जाती है। पार्वती विदा होने लगी और माँ से कहने लगी, माँ तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हारे दिल का टुकड़ा हूं, क्या आज मैं दिल का टुकड़ा नहीं रही? आज तुमने मुझे एक पल में पराई कर दिया, ऐसा क्यों? पिताजी भी कहते थे कि मेरी बेटी मेरी परी है, मेरी रानी है। आज उस परी के बिना पिताजी कैसे रहेंगे और आप कैसे रहेंगे? माता पार्वती चली और किस प्रकार विदाई हो रही है। तेरे घर की कली तेरी बेटी चली, तेरे घर की कली तेरी बेटी चली, आज होके पराई है, आज होके पराई है माँ, आज होके पराई है। तेरे घर की कली तेरी बेटी चली, तेरे घर की कली तेरी बेटी चली, आज होके पराई है, आज होके पराई है मेरी माँ, आज होके पराई है। अपने पिता से बेटे से भी ज्यादा लाड प्यार करते हैं। पिता अगर शाम को कहीं बाहर से आए, काम करके ऑफिस से घर आए, तो बेटी दौड़ करके जाती है, पिताजी को जल देती है, पिताजी के लिए खाना लगाती है। लेकिन जब बेटा, अगर बेटे को कहा जाए कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, तो बेटा कहेगा पिताजी थोड़ी देर रुक जाओ। बेटी चाहे घर का कितना ही जरूरी काम कर रही हो, जैसे ही कहा जाए बेटी एक गिलास पानी लाना, बेटी हर हजार काम छोड़ करके दौड़ कर पिता के लिए पानी लेकर के आती है। और एक पिता अपनी बेटी की शादी में, अपनी बेटी के विवाह में, जब बेटी का विवाह होता है तो उस पिता की चप्पल घिस जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, घूमते घूमते सोचता है कि कहीं मेरी बेटी की बारात के स्वागत में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, मेरी बेटी की विदाई में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, कहीं जाने के बाद सास ससुर और ससुराल वाले मेरी बेटी को ताने ना दें। और जब बेटी विदा होती है, लोग कहते हैं कि पिता रोता नहीं है। सबकी आंखों में आंसू देखने को मिलेंगे, लेकिन पिता की आंखों में आंसू नहीं होते, क्योंकि पिता अकेले में किसी कोने में दीवार से लग करके बहुत रोता है। बेटी कहती है, माँ आज तूने एक पल में मुझे पराई कर दिया, क्या मैं तेरे कलेजे का टुकड़ा नहीं रही? पैदा मैं भी हुई इस घर में, तूने पेट फाड़ के जाई, तूने पेट फाड़ के जाई, तेरे आंगन में
सुख में सुखी, मेरे सुख में सुखी, मेरे दुख में दुखी, मेरे दुख में दुखी, मेरे सुख में सुखी, मेरे दुख में दुखी, पाम हर पल तू आई है, आज होके बड़ाई है, आज होके बड़ाई है, आज होके बड़ाई है। बेटी कहती है माँ, मेरा भी जन्म इसी घर में हुआ था, भैया का जन्म भी इसी घर में हुआ, लेकिन आज तूने मुझे एक पल में पराई कर दिया और भैया को अपने पास रख लिया। आज मैं प्यारी नहीं रही, भैया तेरा इतना लाडला हो गया। कल तक ये घर था मेरा, आज सब कुछ पराया हुआ है, आज सब कुछ पराया हुआ है। क्या मैं तुम जाई नहीं हूँ, तेरा बेटा ही प्यारा हुआ है, तेरा बेटा ही प्यारा हुआ है। मैं पराई बनी, मैं पराई बनी, आज दुखी घनी, आज दुखी घनी, तूने बेटी रुलाई है, आज होके पराई है मेरी माँ, आज होके पराई है, आज होके पराई है। तेरे घर की गली, तेरी बेटी चले, आज होके पराई है, आज होके पराई है माँ, आज होके पराई है। आज होके पराई है। जब बेटी घर के आंगन से विदा होने लगती है, दिल्ली तक पहुंच जाती है, माँ भी कलेजे से लग करके रो रही है, बहन भी रो रही है, भाई भी रो रहे हैं, लेकिन पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही बेटी पीछे मुड़ करके देखती है तो देखती है पिता एक दीवार से लिपट करके अपने आंसू छिपा रहा है। पिता बिलख करके रो रहा है और बेटी कहती है माँ, पास आने की हिम्मत नहीं है, बाप दूर खड़ा है रोता, बाप पूरे खड़ा है रोता, पास आने की हिम्मत नहीं है, बाप दूर खड़ा है रोता, बाप दूरे खड़ा है रोता,
कली तेरे घर की कली, तेरी बेटी चली आज होके पराई है, आज होके पराई है, मेरी माँ आज होके पराई है। जब होके विदा चले लाडो, गमगीन सभी का मुखेड़ा, गगनहीन सभी का मुखेड़ा, कन्हैया ब्रजवासी कहता, बेटी हो दिल का टुकड़ा, बेटी हो दिल का टुकड़ा, आज तुमसे कहे आज तुमसे बेटी जहाँ भी रहे, बेटी जाती रहे, आज तुमसे कहे बेटी जहाँ भी रहे, होवे राम सहाय है, बेटियाँ क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई है, तेरे घर की कली, तेरे घर की चली, तेरे घर की गली, तेरी बेटी चली, आज होके पराई है, आज होके पराई है, मेरी माँ आज होके पराई है, मेरी माँ आज होके पराई है। माता पार्वती को राजा हिमाचल ने अपनी छाती पर पत्थर रख करके विदा किया, और जब एक बेटी जाती है, बाप का दिल बहुत रोता है। एक बाप कहता है, बेटी मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता, हमारे बेटा बेटी अगर कुछ भी मांगे तो माँ बाप जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारी एक जवान बेटी अगर घर से बाहर जाए और साथ में भाई है या पिता है, तो वो कब तक सुरक्षित रहेगी पता है? जब तक उस भाई उस पिता की लहू में सांस रहेगा, जब तक शरीर में सांस रहेगा तब तक वो सुरक्षित है। रास्ते में अगर चार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया तो पिता हिम्मत नहीं तोड़ेगा, जब तक शरीर में दम है तब तक उनसे लड़ता रहेगा। बेटे की इज्जत सुरक्षित रहेगी भाई जब तक है, जब तक पिता है। लेकिन हमारी आजकल की बेटियां एरे गेरे नत्थु गेरे के हाथों में हाथ डाल के चल पड़ती हैं। अरे उनका क्या भरोसा, अगर तुमको किसी ने रोक लिया, तुमको किसी ने घेर लिया, तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी करने लगा तो वो कब तक खड़ा रहेगा? वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी बहन बेटियों को अपने माता पिता के, अपने भाई के बगैर अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। माता पिता बेटी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक पिता कहता है, बेटी मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, और आखिर तू दे भी क्या सकती है? बस इतना सा दे देना कि तेरे कारण, तेरे किसी भी कर्म के कारण मेरी ये इज्जत इस समाज में नीची ना हो, मेरी नजरें समाज के सामने मुझे झुकानी ना पड़े। बस इतनी सी मांग पिता करता है। भगवान शिव अपने गणों के साथ माता पार्वती को लेकर के कैलाश आ गए।
कैलाश पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ आनंद से रहे। कैलाश की कंदराओं में, गुफाओं में भगवान शिव माता पार्वती के साथ रह रहे हैं। हजारों